भगवान भी खुश होते हैं, जबकि लक्षण शास्त्र में लिखा है कि स्वप्न में भी मूर्ति मुस्कुराते मिल जाए तो तुम्हें शांति कर्म करना चाहिए, अशुभ है। पर मुझे तो मुस्कुराते मिलते हैं, वो भी सत्य है। भगवान आदिनाथ स्वामी है ना, वे हमसे बहुत खुश हो गए यहाँ पर। और ये क्या सोच रहे, बोले आज उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। अभी तक कहते थे कि भगवान मुस्कुराते नहीं, बीतरागी हैं वो, और आपको देख के मुस्कुरा रहे, सरागी बना दिया। अब आपको क्या मालूम मुस्कुराए कि नहीं मुस्कुराए। सरागिनी ने, वे बीतरागी हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं। आप एक बार अध्ययन कर लो आप्त परीक्षा ग्रंथ का, आपको उत्तर मिल जाएगा। अरे बराबर बोल दिया। हाँ देखा, ज्ञानी को जल्दी समझाया जा सकता है। भगवान यहाँ के वो उधर एक बगल में जिनालय, वो दर्शन करके आना, पारसनाथ स्वामी का है भैया। तो पारसनाथ मंदिर में नीचे की वेदी के दर्शन तो करना ही, ऊपर जरूर जाना। ऊपर जाना, जैसे सिरपुर पारसनाथ हैं वैसे पारसनाथ नादिनी के मंदिर में है। एक इंच भी रूप से दूसरा रूप ही नहीं है। सिरपुर पारसनाथ का जो रूप है वो नादिनी के भगवान का रूप है। पारसनाथ शिखर के अंदर विराजमान है। बहुत सारे लोग तो अभी तक गए ही नहीं वहां पर। सागर भैया गए? हाँ, ऐसे नहीं देख तो आज ऐसे देखना है, ठीक है? पर जरूर जाना। जितने शिवरार्थी आए, यात्री आए, सबसे बोलो भगवान पारसनाथ के दर्शन करने जाओ। बे पारस प्रभु ऊपर विराजमान है। अब विकास भैया भगवान जैसे में गए भी खुश हो गए। अब खुश हो गए, उन्होंने कहा विश्व सागर जी, हम यहाँ अकेले बैठे हैं, गेट बंद रहता, कोई आता भी नहीं है, आप भले आए तो तुम्हारे साथ 10-15 बच्चे और आ गए। खुश हो गए भगवान। अब प्रश्न है भगवान कैसे खुश हो गए? ऐसे खुश हो गए कि जब व्यक्ति खुश होता है ना तो उसको खुटिया खुटिया प्रसन्न दिखती है। जब मैं खुश होता हूं तो मेरे भगवान मुझे खुश दिखते हैं। और जब व्यक्ति स्वयं दुखी होता ना, उसको खिला चंद्रमा भी अमावस्या के रूप में दिखता है। समझ गए? ऐसे खुश होते भाई भगवान हम पे। मैं खुश हूं ना, आप देखो नांदिनी का बच्चे बेमालूम हिंदी नहीं जानते, शुद्ध मराठी बच्चे हैं, परंतु मुनि मुद्रा को जानते हैं। एक बालक है, वो दिन में जब तक 15-20 बार नमस्कार नहीं कर लेता तो उसको चैन नहीं पड़ता। हर व्यक्ति को प्रसन्न रखो। आइए, वीतराग धर्म कितना महान है रितेश भाई। धर्मात्मा होना चाहिए, जिद्दी नहीं होना चाहिए। धर्मात्मा होना चाहिए, धर्म की रक्षा करने वाला। कितना लिख दिया, भद्र मिथ्या दृष्टि, भद्र मिथ्या दृष्टि। उसको भी मैं ये नहीं कहूंगा ए तू ये छोड़ दे वो छोड़ दे, मैं कभी नहीं कहूंगा। बोले तो क्या करोगे? आ रहा है ना, आ रहा है ना, ठीक है रुको। मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला क्या धान उगाता? वो तो सूखा है, उगेगा ही नहीं। पर अपन उगाएंगे। ढेले को आने दो, लाओ मिट्टी का ढेला। पानी अपने पास होना चाहिए ना। पानी मेरे पास है, बीज मेरे पास है, खाद मेरे पास है। मैं डालूंगा ना, उसी सूखे ढेले में घास उगाऊंगा, फल उगाऊंगा, धान उगाऊंगा। उगता कि नहीं? ऐसी मिथ्या दृष्टि, सम्यक से सूखा ढेला शून्य है, सम्यक से उसको अशून्य बनाएंगे हम। विषय भूल नहीं जाना, शून्य शून्य अशून्य बनाएंगे, शून्य है। और जब तुमने पानी छींटे मारे तो अजित कासिलवाल जी वही मिट्टी का ढेला, ओहो सुंदर सुगंधित वस्तु उत्पन्न करा रहा है।
ऐसे वो मिथ्या दृष्टि जीव था, उसको मैंने ऐसा जिनवाणी का छींटा मारो कि वही जीव दिगंबर मुनि बन के मुझका फल तुम्हें प्रदान करेगा। चलो कोई बात नहीं है, कोई तीव्र मिथ्या दृष्टि तो उसके भी उपाय हमारे यहां। तीव्र मिथ्या दृष्टि, हाँ तीव्र मिथ्या दृष्टि, अग्नि तो होगा, उबलता हुआ होगा, उबलती अग्नि को भी हम उस पर तवा रखकर रोटी सेकते कि नहीं सेकते? घोर मिथ्या दृष्टि। लेकिन दिन भर आप तो सुप्रभु साहब देखते भी नहीं है, इतने विवेक से भी काम कर रहे हैं। ओहो, उबलते अग्नि के अंगारे पर भी आपने तवा रख के काम करवा रहे हो। बोले क्या रख दिया? पैसा रख दिया, तवा करो मेरे यहां काम। हो रहा कि नहीं? उसमें रुकेगा कौन? सब में दृष्टि। ये मंदिर भवन मठ किसने बनाया? मंदिर किसने बनाया? काम कौन कर रहा मंदिर में? देख के आओ आप। जब तुम हाथी से काम लेकर गजरत निकाल सकते हो तो मिथ्या दृष्टि में काम लेकर के हम जिन मंदिर बनवा सकते हैं। उनको भी हे मत बोलिए, रहस्यों के साथ जियो, नहीं तुम जिन शासन चला नहीं सकते हो। बोले मैं मिथ्या दृष्टियों से बात नहीं करता हूं, मत करो, तुम जी नहीं पाओगे। ये विकास चावड़ा हमारा विद्वान है सिद्धांत का, शुद्ध मुमुक्षु जीव, उसको भी मिथ्या दृष्टियों से काम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बोलो भैया मैं बोलता है बात नहीं करता हूं, बोल दो भैया। घर के द्वारे पर झाड़ू नहीं लगेगी, मित्र विश्वास रखिए। आपका स्वयं का जिन मंदिर है उसमें सुबह से झाड़ू कौन लगाने आता है? फिर ये बातें आपको कक्षा में सिखाना है। जीव तत्व देखो, जीव द्रव्य देखो, जीवास्तिका देखो, जीव पदार्थ देखो, ओहो मित्र कच्चा माल देखो। आज बागबान बन के मंदिर में पोंछा लगा रहा है, कभी मित्र मुराज बन के कर्मों में पोंछा लगाएगा। आप सब लोग आस्तिक हो कि नास्तिक हो? आस्तिक हो ना? तो आस्तिक हो तो एक ही भव मत मानिए, हम अनंत भवों को मानने वाले हैं और अहेतुक अनुत्पन्न को जानते हैं। अहेतुक अनुत्पन्न को जानते हैं, आत्मा अहेतुक अनुत्पन्न है। ये सब संसार जो चल रहा है शुद्ध अशुद्ध के साथ चल रहा है, और ये संसार की दशा है जिसे तुम शत्रु मानते हो, चुनौती है सागर भैया, अपनी गोद में बिठा के तुम उसको खाना ना खिलाओ तो मेरा नाम बदल देना, आप जाओ। जिसे तुम शत्रु मानते हो, शत्रु मानते, पड़ोस में सामने रोज तुम्हारे सामने रहता था, एक बुढ़ा था, वो मर गया बेचारा, और तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे की बच्चा हो गया। जिसे तुम भगाते थे आज तुम गोद में बिठा करके सिर पे हाथ फिर रहे, ओ मेरा लाल, मेरा पोता, दूध पी ले। और वो जैसे मुख बोलता है, कहता है सागर मैं वही हूं जो सामने बैठा रहता था। तब भी सागर भगाएंगे नहीं, सागर कहीं मेरा पोता है। और मित्र कौन किसका होता है, तुम क्यों रोता है? ओहो, जिनागम के अनुसार धर्म करो। वो भाई बेटा सार्थक का पिताजी, मैंने उससे पूछा क्या कर रहा? बोले गुरुजी हम फूल के बगिया लगाए। फूल के बगिया क्यों? यानी फूल के बगिया में फूल छाटता कि नहीं? देखा, ये फूल का बागवान है। मतलब बाहर देश विदेश में फूल जब भेजता है, बिक्री करता है, तो उसमें भी छांट लेता है। क्यों? बड़ा फूल लेने वाले अलग लोग आते हैं, बीच वाले अलग आते हैं, छोटे वाले अलग, कुछ छोड़ते नहीं है, बिकते नहीं बिकते। जब तुम अपने खेत के प्रत्येक फूल को बेच लेते हो तो मित्र हम भी अपने प्रत्येक भगवान आत्माओं को भगवान का धर्म बताते हैं, जिनकी जो सामर्थ्य वैसे करो।
हमारे यहाँ तो नमस्कार करने की विधि अलग अलग है और आशीर्वाद देने की विधि अलग अलग है। मुनिराज पंचप्रविष्टि को नमोस्तु, माताजी को बंदामी, चिल्लकेलक को इच्छामी, ब्रह्मचारी को वंदना और परस्पर में अच्छा भेद है कि नहीं? पुनः चलिए, आशीर्वाद में भेद है, आप लोग टेंशन में मत आ जाना, सबको एक आशीर्वाद में देते ही नहीं हूं। बोले आप ऐसी बातें, हाँ मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान ने कहा है। बोले मतलब क्या हुआ? तो सुनिए ध्यान से। आगरा में जाता था यमुना नदी के किनारे शुद्धि के लिए, ठीक है ना। रास्ते में क्या बता, सामने दुकानें दिखती थी। एक जगह तो इतना बड़ा भैंसे का सिर रखे सामने, सुअर का सिर रखे सामने। अब देखो छावड़ा जी, उसे पता है दिगंबर मुनि है, इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने उस पर कपड़ा डाल दिया। कई जगह ऐसा होता, ध्यान रखना आप। उन्हें मालूम चला कि साधु आ रहे हैं, वे तुरंत मांस को ढक देते और ढक करके क्या किया उसने, ऐसे बैठ गया और जैसे मैं निकला तो उसने प्रणाम किया है, तो मुझे आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कहो कुछ। विकास भैया आप ही कहो, आप पंडित जी हो। सामने वो सामने भैंसे का और सुअर का सिर रखे कटा हुआ और हमको क्या कह रहा है, प्रणाम गुरुजी, ऐसे बोल रहा। तो आगम ने कहा उसको आशीर्वाद दे दो। बोले कैसे? पाप क्षयोस्तु। क्या बोलना? पाप क्षयोस्तु, न कि तेरी दुकान अच्छी चले, ऐसा नहीं देने का, तेरे पाप का अच्छा हो, सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। विदिशा में एक होटल था, कितने जीवों को रोज मारता था। मंदिर में प्रवचन चलता था। एक दिन वो होटल वाला मुझे मंदिर की सीढ़ी पर रोते मिला। भाई क्यों रो रहा है? बोले गुरुजी हम मंदिर नहीं आ सकते, ऐसे पापी हैं। पर ऐसा नहीं मैं कि आपका प्रवचन नहीं सुनता हूं, उधर जीवों को छीलता हूं और आपके बाण शब्द सुनता हूं। पर कल जो मैंने आपका प्रवचन सुना, मैं कांप गया। आज से मैं नियम लेता हूं, मैं होटल में किसी जीव का मांस नहीं परोसूंगा। अब किसी को जबरदस्ती धर्म नहीं कराना, पर धर्म से दूर मत होने देना। कहीं जाओ मत, तुम यही रहो, तुमसे नहीं बनता कोई बात नहीं है, तुम तो 4 बार भोजन करो लेकिन शुद्ध करो, भगवान की भक्ति करो। तो उनसे कहना आप अमृतचंद्र स्वामी की पुरुषार्थ उपाय को पढ़ लीजिए। आचार्य समन्वत स्वामी ने जो त्याग की बात की है, स्नान की, अंजन की, वो मतलब श्रृंगार करने के लिए त्याग करने का निषेध किया है, लेकिन भगवान की भक्ति त्याग करने के लिए त्याग नहीं कहा। इसलिए दोनों श्रेष्ठ हैं। जिसकी सामर्थ्य नहीं है वो पानी लेके महाराज को आहार दे रहा, वो भी अच्छा है। उपास कर रहा है और कोई नगर में आहार देने वाले हैं, ऐसी व्यवस्था है, तो शून्य स्थान चेतल में जाकर के फिर कोई भी काम ना करें, अपनी साधना करें, वो भी श्रेष्ठ है। ठीक है, परंतु निषेध नहीं। यदि उपास भी किया आपने और कोई मुनिराज नगर में आ गए और आपके ही का घर था, कोई घर भी नहीं था, तो आपको मुनिराज का उपास नहीं कराना है, आप उनका आहार देना है। तो मालूम, तो कभी कभी लोगों को शंका हो रही थी, परंतु शंका नहीं है, विश्वास मानो। पुष्प चाहे कर्नाटक में खिला हो, चाहे मध्य प्रदेश में, उत्तर भारत में कहीं भी खिला हो, लेकिन मधुमक्खियां तो पहुंचती हैं। ऐसे मित्र गुरु जहां भी होंगे, मधुमक्खियां तो पहुंचती हैं। सुनो नेव सुनो, एक गाथा यही चल रही है। शून्य स्वभाव अशून्य स्वभाव, सुन्नो ने सुन्नो लोकम मोकम विज्ञो नानम
अन्नोन मज्ज शरणम शरणम सो एक परिमप्पा। ओह सुनो, नहीं सुनो, मैं शून्य ही नहीं हूँ, अशून्य ही नहीं हूँ, शून्य भी हूँ, अशून्य भी। नो कम कम जो स्या शून्य रहित हूँ, अशून्य रहित हूँ, कर्म रहित हूँ, नो कर्म रहित हूँ, तो क्या हूँ? ज्ञानमयम, मैं तो ज्ञानमयी हूँ। शून्य रहित हूँ, इसका मतलब कुभावों से रहित हूँ। अशून्य रहित हूँ, अशून्य रहित हूँ, तो मित्र मैं पर भाव से शून्य हूँ, निज भाव में अशून्य हूँ, पर भावों से शून्य हूँ, निज भाव में अशून्य हूँ। अशून्य हूँ किस अपेक्षा से? निस्वभाव में। शून्य किस अपेक्षा से? पर स्वभाव में। पर स्वभाव में मैं अशून्य नहीं हूँ, निस्वभाव में अशून्य हूँ, पर भाव में शून्य हूँ। इस अपेक्षा से शून्य भी हूँ, अशून्य भी हूँ, और शून्य भी नहीं हूँ, अशून्य भी नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? जो सो दो सो चैवा, जो हूँ जो है। अब तो प्रोफेसर साहब गली गलियारे में, नादनी में तो लोग आपस में बातें कर रहे थे, मैं निकल रहा था तो दो भाई आपस में बातें कर रहे थे, बोले भैया आप देखो परेशान मत हो, जो है सो है। मैं बहुत खुश हो गया, उनके ओ घर की बातें कर रहे थे आपस में ही नादनी में, और बोले अरे भाई टेंशन मत लो, जो है सो है। मैं यही तो चाहता हूँ, यही तो चाहता हूँ। आप विश्वास मानिए मित्र, दो प्रकार के धर्मात्मा होते सुब्रत सागर। एक स्वयं का प्रचार करना चाहते हैं, एक सिद्धांत का प्रचार करना चाहते हैं। जो स्वयं के प्रचारक हैं उन्हें धर्म से कोई लेन देन नहीं है, सिद्धांत की प्रूपणा होना चाहिए, जो है आत्म स्वभाव। अन्योन मन शरणम, प्रणव सागर जी, बस महावीर स्वामी जी बोल रहा हूं, सुनो ज्ञानी। एक शून्य शून्य स्वभाव मेरा ये आत्मा का धर्म है, कर्म नो कर्म आत्मा का धर्म नहीं है। अन्योन मध्य शरणम, अन्य कोई मेरा शरण नहीं है। शरणम सो एक परमप्पा, एक निज आत्मा मेरा शरण है, जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर तीन भिन्न महावीर स्वामी की